हे गाइस, दिस इज शमरा। सो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गुड न्यूज़ के बारे में। एक गुड न्यूज़ आई है जो कि आरआरबी जेईई वाले बच्चों के लिए। तो वीडियो को लास्ट से जरूर देखना। आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कैसे नॉलेजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो करते हैं गाइस वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस, पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और आपको बता दूं कि जो आईटीआई में जिन बच्चों की बैक लग गई है उनके लिए एक नया सेशन या नई क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। उसमें पूरी थ्योरी पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से हर चीज़ पढ़ाई जाएगी। मशीन, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बैक वाले बच्चे टेंशन नहीं लें, क्योंकि बैक वाले बच्चों के मन में टेंशन ये हो गई है कि अब वो कैसे बैक क्लियर करें। तो उसकी टेंशन मत ले, उसकी गारंटी मेरी है, बैक क्लियर मैं कराऊंगा। बस आपको मेरी बात मानना है, जैसा मैं बोलूं वैसा आपको फॉलो करना पड़ेगा और आपकी बैक क्लियर हो जाएगी। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो हम बात करने वाले हैं आरआरबी जेईई के बारे में। तो आरआरबी जेईई में नंबर ऑफ़ वैकेंसी इंक्रीज़ हो गई हैं। तो हम आपको बताते हैं क्या हुआ गाइस कि अभी सबसे पहले रेलवे ने एएलपी में वैकेंसी निकाली। रेलवे ने 4 साल बाद वैकेंसी निकाली है। 4 साल बाद रेलवे में वैकेंसी आई हैं, जो कि सबसे पहले आई थी रेलवे में एएलपी की वैकेंसी, फिर आई थी टेक्नीशियन की वैकेंसी, फिर आई आरपीएफ की, फिर आई जेईई की। अब आपको पता है कि रेलवे ने एएलपी में कितनी वैकेंसी निकाली थी। नंबर ऑफ़ वैकेंसी कुछ थी, अभी याद नहीं है, पर नंबर ऑफ़ वैकेंसी आई थिंक 5000 की समथिंग कुछ थी, बट इंक्रीज़ होकर वो 18000 के समथिंग कुछ हो गई। तो रेलवे ने एएलपी की वैकेंसी इंक्रीज़ करी। फिर उसके बाद आते हैं टेक्नीशियन की। टेक्नीशियन की बात करें तो टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी करीब 14-15 हज़ार के समथिंग। अब वो 20-22 हज़ार के समथिंग कुछ वैकेंसी हो गई हैं। तो वैकेंसी वहाँ भी इंक्रीज़ हुई हैं। और अब हम बात कर रहे हैं आरपीएफ में भी वैकेंसी इंक्रीज़ हो गई, और जेईई वाले बच्चों के लिए जेईई में भी वैकेंसी इंक्रीज़ हो गई। अगर आरआरबी जेईई की आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि 12 से 14 हज़ार वैकेंसी इंक्रीज़ हो गई हैं आरआरबी जेईई में। तो बच्चे ने जो फॉर्म भर दिया वो जाके फॉर्म भर सकते हैं, जोन चेंज कर सकते हैं। जोन चेंज की डेट भी आएगी, क्योंकि नंबर ऑफ़ वैकेंसी इंक्रीज़, जैसे अभी एएलपी में नंबर ऑफ़ वैकेंसी इंक्रीज़ हुई थी, तो रेलवे वालों ने एक नोटिफिकेशन दिया था हम लोगों को अगेन फॉर्म अपने जोन चेंज करने के। तो हमने अपने जहाँ हम सूटेबल हैं वहाँ चेंज कर दिए। बच्चा क्या देखता है, जहाँ नंबर ऑफ़ वैकेंसी ज़्यादा होगी बच्चा वहाँ फॉर्म भरता है। अब हमने फॉर्म 5000 में भर दिए एएलपी के, बट नंबर ऑफ़ वैकेंसी 18000 हो गई। तो बच्चों ने जोन चेंज कर दी। जोन चेंज कहाँ कर दी, जैसे मतलब जहाँ नंबर ऑफ़ वैकेंसी ज़्यादा है वहाँ बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिए, जोन चेंज कर दिए। तो ये था। अगर आप भी एएलपी टेक्नीशियन रेलवे आरआरबी जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाके साइंस से जाना पड़ना है। क्योंकि अगर साइंस आप जाना पड़ोगे तो आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। क्योंकि जहाँ तक का मेरा एक्सपीरियंस है, मैं भी आरआरबी जेईई, एएलपी टेक्नीशियन और हाँ, बस ये 3 फॉर्म मेरे भी भरे हुए हैं। तो मैं भी इनकी तैयारी कर रहा हूँ। जहाँ तक मेरा भी एक्सपीरियंस है, साइंस बहुत हार्ड आ रही है। साइंस मतलब बहुत डीपली क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैंने देखा है साइंस में एनसीईआरटी बुक से ज़्यादा पूछा जा रहा है। अगर आप एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ रहे हो तो आप साइंस भूल जाइए। मैथ तो आप फिर भी कर लोगे, मैथ रीजनिंग तो आप फिर भी बना लोगे। 1% काफ़ी चांस रहते हैं मैथ रीजनिंग बनाने के। पर गाइस, आपको साइंस पढ़ना पड़ेगी। साइंस बना पड़े आप रेलवे का कोई एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते, क्योंकि साइंस बहुत अच्छी आ रही है। मेरा जहाँ तक का भी एक्सपीरियंस है, जहाँ तक कि मैंने क्वेश्चन पेपर, सेट पेपर लगाए हुए हैं, मेरा जहाँ तक का मेरा एक्सपीरियंस है कि साइंस बहुत डीपली पूछी जा रही, बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं साइंस में। बहुत तगड़ा उसका होने वाला है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी किताबें पढ़ना है। 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी किताबें पढ़िए, और वहाँ जाकर आप एनसीईआरटी किताबें पढ़िए तो आपका साइंस आपकी अच्छी हो जाएगी और आपके नंबर इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, साइंस अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और आपको पता है कि आरआरबी जेईई वाले बच्चों का जो पहला पेपर है वो नॉन टेक का होने वाला है, जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके जीएस आई थिंक आए, पता नहीं, पर आपको ये अच्छे से तैयारी करना है। सीबीटी 2 अभी छोड़ दीजिए, आप अभी सीबीटी 1 की तैयारी करिए। सीबीटी 1 अगर आपका क्रैक होता है तो आप सीबीटी 2 स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टेक्निकल है उसमें पूरा। तो टेक्निकल आप पढ़ना शुरू कर दीजिए अब, बस। पर ये मत करना कि आप सीबीटी 1 के बाद सीधे
वेट करो कि CBT 2 की तैयारी करें टेक्निकल, क्यों टेक्निकल का सिलेबस भी बहुत है। टेक्निकल का सिलेबस कम नहीं है, टेक्निकल का सिलेबस भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वहाँ जाकर तैयारी करना है, आपको तैयारी करना है। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हर वीक में एक सेट पेपर लगाएं। आप जितना सेट पेपर लगाओगे उतना आपको अच्छे से आप प्रिपेयर हो पाओगे। ऐसे ही मेरा है, मैं हफ्ते में 5 दिन पढ़ता हूँ और 1 दिन सेट पेपर को देता हूँ, जिससे कि मुझे पता तो चल रहा है कि मैं हफ्ते में कितना पढ़ पा रहा हूँ, कितना इंक्रीज़ हो रहा है मेरा। तो मैं हर हफ्ते में एक सेट पेपर लगाता हूँ, जिससे कि मेरा भी नंबर इंक्रीज़ होते हैं और मेरे को पता चलता है क्वेश्चन कैसे बनना है। जितने ज़्यादा सेट पेपर लगाओगे उतना ज़्यादा आपको क्वेश्चन का आइडिया हो जाएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही कुछ था। हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ऐसी नॉलेजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे।